आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 4 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है और ये अपने के पास क्या है, बॉक्स है, नॉर्मल ब्रैकेट नहीं, ये अपने के पास लिखा हुआ रिस्पेक्टिवली रियल नंबर ऑफ एक्स इफ दिस, अपने के पास ये अलग फंक्शन है। इसके बाद अपने के पास ये कौन से अलग फंक्शन है, इसके बाद अपने के पास ये अलग दे रखा है। ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये स्मॉल एन है वो अपने के पास कैपिटल एन है, एन अपने के पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है। आर 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, देखिए 2 चैप्टर आपने पास एक में घुसा दिया, इवन 3 चैप्टर आपने पास एक में घुसा दिया गया, फंक्शन भी आपने पास इसमें इंक्लूड कर दिया गया। देन द एन इज इक्वल टू एन आपने पास किसके बराबर होगा वो आपने पास निकालने। चलिए एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपने पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के आपने पास n तक दे रखा है और ये आ गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये आपने पास नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है और dx के बराबर। ठीक है, यहां से अगर आप गौर से देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट का अपने पास पीरियड क्या होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का अगर हम पीरियड निकालें, फ्रैक्शनल पार्ट का हम क्या निकालते हैं, पीरियड, तो t इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर होता है। क्या होता है अपने पास, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड अपने पास किस तरह होता है, 1 के बराबर। जब ये फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 के बराबर होता है तो ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे, n इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और dx के बराबर। हाँ या ना, इसमें किसी को एतराज, हमारी सबसे किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 0 से लेकर के 1 के बीच में जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो अपने पास x की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का जो अपने के पास ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का होता है, हाँ या ना। ठीक है, तो ये x होता है, ये अपने पास, ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो 0 से लेकर के 1 के बीच में अपने पास ये x की तरह बिहेव करता है, ये आ गया n, और इंटीग्रेशन बताइए n इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 के बीच में, ये ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, x dx के बराबर। अब अपने पास इसको सॉल्व कर लीजिए, तो n और इंटीग्रेशन यानी आ गया अपने पास किस बराबर, एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट चिपका दीजिए, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास n अपॉन 2 के बराबर, हाँ या ना। यानी अपने पास ये जो लिखा हुआ वो n अपॉन 2 लिखा हुआ, यानी सारे n अपॉन n के फॉर्मेट में ही आएंगे, इतना कंफर्म समझ। ठीक है, अगला अपने पास बताइए, अगला अपने पास क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, n तक, और ये आ गया अपने पास बॉक्स x। ठीक है, और ये आ गया dx के बराबर। अब क्या है कि बॉक्स का भी फर्क, ये पीरियोडिक फंक्शन है, बॉक्स पीरियोडिक फंक्शन होता ही नहीं है पहली बात, क्योंकि बॉक्स का जो ग्राफ होता है वो अपने पास कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो दिस वन इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो ये अपने पास पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, तो इसको ऐसा मत कर लीजिएगा, लो सर आप इसको ऊपर वाले लिखिए n और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 के बीच में, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो फ्रैक्शनल पार्ट हो ये बॉक्स ऑफ x है dx के बराबर, और इंटू आ गया n और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 के बीच में, 0 से लेकर के 1 के बीच में बॉक्स 0 होता है, और ये आ गया dx के बराबर, ये आ गया n मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी ये 0 के बराबर। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे कीजिएगा तो फिर मोए मोए करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्या करना है, तो जहाँ जाए इंटीजर, तो 0 से लेकर के 1 के बीच में, 0 से लेकर के 1, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया 1 dx के बराबर, प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 के बीच में, 1 से लेकर के 2 के बीच में, सॉरी 1 से लेकर के 2 के बीच में, और ये आ गया 2 dx के बराबर। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास के बराबर 0 dx के बराबर, और प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 के बीच में, और ये आ गया 1 dx के बराबर, प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से लेकर के 3 के बीच में, और ये आ गया अपने पास 2 dx के बराबर, डॉट डॉट डॉट, और अपने पास कहाँ तक हो जाएगा, तो प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, इंटीग्रेशन n माइनस 1 से लेकर के कहाँ तक, n तक, और यहाँ से सॉल्व किया तो ये देखिए, अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ पर 1 लोअर वाला, 2 लोअर वाले, यहाँ से अपने पास ये क्या आ जाएंगे, लोअर वाले, यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे, n माइनस 1 और इंटू अपने पास किस आ जाएंगे, dx के बराबर, क्योंकि n और n माइनस 1 के बीच में ये जो अपने पास बॉक्स आएंगे वो अपने पास किस आ जाएंगे, n माइनस 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो ये तो अपने पास 0 लिखा हुआ, ये 1 लिखा हुआ, ये अपने पास 2 लिखा हुआ, ये अपने के पास इसका अगला जो होगा वो अपने पास किस बराबर है, 3 होगा, ऐसे डॉट डॉट, और जो इसका अपने पास सब जो लास्ट टर्म होगा वो अपने पास n माइनस 1 के बराबर। अगर यहाँ पर आपने के पास n रहता, यहाँ पर आपने पास n तक रहता, तो आपने पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता, लेकिन आपने पास फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर का सम है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो आपने पास होता है n इंटू n प्लस 1 और अपॉन में 2 के बराबर। यहाँ पर n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस कर दीजिए, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही n माइनस 1 रिप्लेस करेंगे तो n माइनस 1 और इंटू आपने पास किस आ जाएंगे, n के बराबर और अपॉन में 2 के बराबर, यानी ये जो लिखा हुआ वो आपने पास किस बराबर लिखा हुआ, n स्क्वायर माइनस टाइम्स n के बराबर और अपॉन में 2 के बराबर, यानी ये जो ऊपर वाले लिखा हुआ, ऊपर वाला कौन, तो यानी ये वाला, इसका वैल्यू अपने पास n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 के बराबर है, और ये अपने पास खुद है, यानी अपने पास 3 कोई नंबर है जो कि जीपी में दे रखा, कौन सा, तो अपने पास पहला तो है n बाई 2 के बराबर, कॉमा इसका अपने पास बीच वाला अपने पास क्या है, तो n स्क्वायर माइनस टाइम्स n स्क्वायर माइनस टाइम्स n स्क्वायर माइनस टाइम्स n और अपॉन में 2 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, और जो लास्ट दे रखा है वो अपने पास किस बराबर दे रखा है,
तो यहाँ से अपने पास 10 इंटू एन स्क्वायर माइनस टाइम्स एन के बराबर, एन स्क्वायर माइनस टाइम्स एन, दीज आर इन जीपी। ये अपने पास किस बराबर होता है, क्या जीपी में दे रखा है। जब ये जीपी में, तो जीपी का अपने के पास क्या था, कंडीशन क्या होता है कि बीच वाले का स्क्वायर अगल बगल के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, यानी आगे अपने पास एन स्क्वायर माइनस टाइम्स एन और अपॉन में 2 इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो एन बाई 2 के बराबर ये हो जाएंगे ना अपने पास, देख लीजिए क्योंकि ये एन बाई 2 है, एन बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से अपने पास आएगा 10 इंटू एन स्क्वायर और माइनस टाइम्स एन। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो ये तो यही लिखा हुआ एन स्क्वायर माइनस टाइम्स एन और इंटू एन स्क्वायर माइनस टाइम्स एन और होल अपॉन में आपने किस बराबर है, 4 के बराबर इक्वल टू किस बराबर है, एन बाई 2 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाई 10 और इंटू एन स्क्वायर माइनस टाइम्स एन। ये तो लिखा हुआ है, कुछ तो गया, ये और ये गया क्योंकि एक तो सेम बन गया। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास एन स्क्वायर माइनस टाइम्स एन और ये अपने पास क्या आ जाएगा 2 5 जा 10 के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 20 एन। यही हो जाएंगे अपने के पास 20 एन के बराबर, अपने पास कुछ कांस्टेंट तो बचा नहीं, ठीक है। तो सबको इधर ले आइए, तो एन स्क्वायर और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के बराबर 19 एन के बराबर, 19 या 21 हो जाएंगे, तो 21 एन के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। एन कॉमन ले लीजिए, एन कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस 21 के बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 0 के बराबर। एन अपने पास क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, यानी तो अपने पास एन इक्वल टू 21 हो सकता है। अब देखिए एक रिजेक्ट हो जाएंगे, एक सिलेक्ट हो जाएंगे, एन 0 हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता एन 0, क्योंकि आपके पास एन दे रखा है 1 से बड़ा होना चाहिए और एन से भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो एन जब नेचुरल नंबर है तो 0 नेचुरल नंबर में तो काउंट होते ही नहीं, ठीक है। जब होते नहीं है तो दिस वन इज रिजेक्ट, ये अपने पास सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अपने पास आंसर जो हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे 21। तो दिस वन इज द फाइनल आंसर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने के पास काफी अच्छा क्वेश्चन और सोचने वाले क्वेश्चन थे, इसमें अपने पास 2-3 चैप्टर मिक्स कर दिया गया। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 4 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से अपने के पास ये जो टाइम पीरियड, ये जो पीरियड है, टाइम पीरियड हम बोलते हैं, ये जो पीरियड है, पीरियड ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि अच्छा ये पीरियड से भी बन सकते हैं। ये अपने पास इसको क्या, इसमें तो किस में कन्वर्ट करेंगे पता है, इसको सबसे पहले बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे, बॉक्स में कन्वर्ट करने के बाद आगे प्रोसीड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको पता है आप इनके पास क्या लीजिए, एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है। ये तो आपको पता है, इसको अपने पास इंटीग्रेट करते हैं अलग से, तो ये n बाई 2 के बराबर है, ठीक है। तो ये अपने पास दूसरा मेथड है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज अपने पास करने की कोई जरूरत है नहीं। तो ये थे अपने के पास अच्छा क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।